नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे ऑडिटिंग की यानी अंकेक्षण की, और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रबंध अंकेक्षण यानी मैनेजमेंट ऑडिट। ये मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है, आज हम इसके अर्थ को जानेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे, इसके स्कोप यानी क्षेत्र को जानेंगे और इसके उद्देश्य के साथ साथ प्रबंध अंकेक्षक के जो कार्य होते हैं उसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रबंध अंकेक्षण का अर्थ क्या होता है यानी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। प्रबंध अंकेक्षण से तात्पर्य किसी भी व्यवसाय की प्रबंधकीय कार्यों एवं प्रक्रियाओं के निरीक्षण एवं सत्यापन से है, जिसमें प्रबंधकीय क्रियाओं की सफलता या विफलता का मूल्यांकन किया जाता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रबंध अंकेक्षण है यह किसी भी व्यवसाय के जो प्रबंधकीय कार्य हैं यानी जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनका यह वेरिफिकेशन करता है, यानी उनका परीक्षण करता है और उनका सत्यापन करता है, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं और उनके जो प्रोसेस हैं उनको। और संस्था के प्रबंधकीय कार्यों में कोई भी मैनेजर कितना सफल हुआ है और कितना विफल हुआ है इसकी बात भी इसमें की जाती है। किसी भी संस्था के स्थापना काल से ही उसके उद्देश्य निर्धारित होते हैं और उन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संस्था काम करती रहती है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संस्था के द्वारा बहुत सारे नियम एवं सिद्धांत भी बनाए जाते हैं। इन्हीं नियमों एवं सिद्धांतों का अंकेक्षण ही प्रबंध अंकेक्षण है। यानी जितने भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जितने भी कंपनी के उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए कंपनी नियम कानून बनाती है। नियमों को और कानूनों को सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, कंपनी में ग्रोथ किस तरीके से है और मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है, इस बात का वेरिफिकेशन यानी सत्यापन मैनेजमेंट ऑडिट में किया जाता है। प्रबंध अंकेक्षण हमेशा ही वित्तीय और लागत अंकेक्षण से भिन्न होता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि संस्था के कार्यों एवं नीतियों का अंकेक्षण ही प्रबंध अंकेक्षण है। यानी संस्था के जो कार्य हैं और जो नीतियां हैं उनका अंकेक्षण करना, उनका सत्यापन करना, उनका वेरिफिकेशन करना ही प्रबंध अंकेक्षण यानी मैनेजमेंट ऑडिट कहा जाता है। परिभाषा टीजी रोखे के अनुसार प्रबंधकीय प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं का व्यापक आलोचनात्मक समीक्षा करना ही प्रबंध अंकेक्षण है। यानी कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस है और उसमें जितने भी मैनेजमेंट के वर्क हुए हैं, काम हुए हैं, उनका कई तरीकों से यानी विभिन्न पहलुओं से सत्यापन करना और उनका आलोचनात्मक समीक्षा करना प्रबंध अंकेक्षण कहा जाता है। अब देखते हैं प्रबंध अंकेक्षण के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। पहला है संगठनों के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करना। यानी मैनेजमेंट ऑडिट जब होगा तब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके जो उद्देश्य हैं उसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। दूसरा, उद्देश्यों को विभिन्न योजनाओं एवं लक्ष्यों में बांटना। जो भी उद्देश्य हैं उनके द्वारा जो भी योजनाएं हैं और जो भी कंपनी के या व्यवसाय के लक्ष्य हैं उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। तीसरा, कार्यों का विश्लेषण कर यह निर्धारित करना कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकी या नहीं, और जो भी कार्य हुए हैं उन कार्यों का विश्लेषण किया जाता है मैनेजमेंट ऑडिट में और यह देखा जाता है कि उन कार्यों की बदौलत संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है। चौथा, संगठन के स्वरूप का विश्लेषण कर यह तय करना कि यह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित है या नहीं है। यानी जो भी संगठन के स्वरूप हैं उनका भी विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पे साधारण शब्दों में यह समझा जा सकता है कि कोई भी मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, उसके मैनेजर जो हैं किस तरीके से काम करते हैं, उनका ही अंकेक्षण यानी उनके कार्यों का अंकेक्षण ही मैनेजमेंट ऑडिट है यानी प्रबंध अंकेक्षण है। और उसी हिसाब से उसके उद्देश्य भी निर्धारित होते हैं और उद्देश्यों का भी अंकेक्षण होता है। प्रबंध अंकेक्षण के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट।
पहला है प्रबंध के संचालन संबंधी कमियों को ढूंढना एवं संचालन में सुधार हेतु सुझाव देना। दूसरा है व्यवसाय के सफल संचालन के लिए कुशल प्रशासन सुनिश्चित करना, यानी अगर व्यवसाय का सही तरीके से संचालन करना है तो कुशल प्रशासन कैसे होना चाहिए इसकी बात की जाती है जब कभी भी प्रबंध अंकेक्षण होता है। तो दूसरा, प्रबंध की कार्यक्षमता को प्रभावी बनाना, और जो प्रबंध की कार्यक्षमता है उसको प्रभावी बनाने के लिए प्रबंध अंकेक्षण इस उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि जब कंपनी के किसी भी व्यवसाय के प्रबंध का अंकेक्षण होगा तो यह बात पता चलेगी कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को आगे दूर करके इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, किस तरीके से मैनेजमेंट और बढ़िया काम करे। चौथा, प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य सुझाव देना, सुझाव भी दिए जाते हैं। और पांचवा है निवेश एवं उत्पादन की तुलना कर निष्पादन क्षमता का मूल्यांकन करने में सहायक होना। अब हम बात करते हैं अंतिम टॉपिक की, यानी प्रबंध अंकेक्षक के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर। अगर कोई भी मैनेजमेंट ऑडिटर है तो वह किस तरीके से कंपनी में ऑडिटिंग करेगा, ये बात इस टॉपिक में समझना जरूरी है। जिसमें पहला है कि प्रबंधकीय नीतियों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में सहायक, किस तरीके से प्रबंधकीय नीतियाँ निर्धारित की गई हैं और किस तरीके से उनका क्रियान्वयन हो रहा है, इस बात का निर्धारण करने में सहायक होता है प्रबंध अंकेक्षक। दूसरा, निर्णयन में सहायता करना, किस तरीके से डिसीजन लेना है, निर्णयन कैसे होना चाहिए, इसमें सहायता करता है प्रबंध अंकेक्षक। तीसरा है प्रभावपूर्ण अधिकार अंतरण में मदद करना। चौथा है प्रभावपूर्ण संप्रेषण में मदद करना, यानी किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, किस तरीके से वार्तालाप संस्था में होनी चाहिए कि जितने भी संस्था के लूप होल हैं उनको सही किया जा सके। ये बात सारी बातें अंकेक्षक निर्धारित करता है। पांचवा, व्यवसाय के कार्य निष्पादन में मदद करना, यानी जो भी व्यवसाय के कार्य हैं जो पहले से निर्धारित हैं उनका सही तरीके से निष्पादन हो सके, यानी सारे के सारे काम सही तरीके से हो सके, इसके निष्पादन में मदद करता है अंकेक्षक। और छठवां है बजट एवं कर योजना के निर्धारण में सहायता करना, किस तरीके से कंपनी की बजटिंग होगी और किस तरीके से कंपनी को टैक्स पे करना है और कितनी टैक्स सेविंग कैसे कैसे कौन चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी बातें मैनेजमेंट ऑडिटर कंपनी के लिए बताता है और सारे काम करता है। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में हमने जाना कि प्रबंध अंकेक्षण क्या होता है। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग से जुड़े हुए या फिर इस टॉपिक से जुड़े हुए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।